दोस्तों, आज साइंटिफिक वर्ल्ड को उठाकर देख लें, आपको दूर दूर तक कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट नजर नहीं आएगा। जो एक वर्ल्ड क्लास साइंसदान हमने पैदा किया था, उसके साथ जो सलूक किया वो तो आप सब जानते हैं। उनके बाद जिस साइंसदान ने हमें एटम बम बना के दिया, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, उसको जिस तरह से हमने जलील किया, उसके बारे में भी आप सब जानते हैं। जरा सुने उनकी आवाज में कितना दर्द है। पावर बन गया। कम ज़्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया। इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के और कोई कम ज़्यादा नहीं होता। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। साइंस और साइंसदानों को लेकर मुस्लिम दुनिया में एक अजीब सी उलझन, कंफ्यूजन और मैं तो कहूंगा नफरत मौजूद है। उसकी वजह यह है कि साइंस तो अपनी छाती ठोक के कहती है कि कोई भी चीज सही है या फिर गलत, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान इन जनरल इस्लाम की ट्रू स्पिरिट फॉलो करने की बजाय सिर्फ इंशाल्लाह माशाल्लाह के जरिए ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बेतहाशा दफा अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कुरान हकीम बार बार अपने पढ़ने वाले को कहता है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो, रिसर्च करो, इस कायनात पे गौर करो। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में सोच का ऐसा दिवालिया निकला हुआ है, इस डिजास्टर्स लेवल पर इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है कि कोई भी रैशनैलिटी की, अकल की, मंतक की, लॉजिक की बात नहीं करता। अंधी तकलीद, अकीदा परस्ती, रिलीजियस डॉगमा, ये बीमारी जिन भी मुआशरों को लग जाती है ना, उनका वही हाल होता है जो आज मुस्लिम दुनिया का है। आज दुनिया की पसमानदा तरीन अकवाम में मुसलमान सरे फहरिस्त हैं। ना कोई क्वालिटी एजुकेशन, ना रिसर्च, ना रैशनैलिटी ऑफ थॉट और ना बुलंद सोच। जब सोच इज्तिहादी की बजाय तकलीदी हो जाती है ना, तो मुआशरे में सिर्फ तावीज, गंडे, चिल्ले और वजीफे रह जाते हैं और इन सब चीजों का साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। 9वीं से 13वीं सदी के दरमियान मुस्लिम्स वर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। मुस्लिम स्कॉलर्स की बात करें, एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, फिजिशियंस की बात करें, मैथमेटिशियंस की बात करें, दुनिया में कोई इतना एनलाइटेंड नहीं था जितना मुस्लिम वर्ल्ड था। इसी गोल्डन एज में एक मुस्लिम थिंकर, फिलोसोफर और साइंसदान था जिसने अपने काम से ऐसा नाम बनाया कि यूरोप ने सदियों तक उनकी सोच से फायदा उठाया। मेरी लाइब्रेरी में मेरी एक फेवरेट बुक है जिसका टाइटल है 100 बुक्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री। जानते हैं दोस्तों, इन 100 किताबों में उस थिंकर की मास्टरपीस किताब भी शामिल है जिसका नाम है कानून फिल तिब, यानी कि कैनन ऑफ मेडिसिन। मैं बात कर रहा हूं द लेजेंडरी, द मास्टर इब्ने सीना की, जिन्हें वेस्ट में एविसीना के नाम से जाना जाता है। इब्ने सीना अरब ट्रेडिशन के शायद सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर्स। देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ फिलोसोफर्स और थिंकर्स ऐसे हैं विच आर एब्सोल्युटली रिमार्केबल, जैसे कि अल-किंदी, अल-राजी, इब्ने खल्दून, इब्ने रुश्द। इनमें से जो इब्ने सीना थे ना, वो फिजिशियन तो थे, लेकिन उनका इस बात पर भरपूर इसरार था कि उन्हें एक इस्लामिक स्कॉलर या थियोलॉजियन की बजाय एक फिलोसोफर कहा जाए। यही वजह है कि उन्होंने ग्रीक विजडम के पाथ को चूज किया, विच वॉज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड प्रूफ। इनफैक्ट वो अपने आप को एरिस्टोटल के फॉलोअर के रूप में देखते थे और उनकी जो मेन राइटिंग्स हैं वो एरिस्टोटलियन फिलॉसफी की ही एनसाइक्लोपीडिया है। ऑल्दो एरिस्टोटल का यूनिवर्स को लेकर जो आइडिया था कि कायनात हमेशा से एग्जिस्ट करती है, उससे इब्ने सीना का अग्रीमेंट था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें इब्ने सीना ने एरिस्टोटल से अपनी राहें जुदा कर ली। इस बात का ताल्लुक है बॉडी और सोल से, यानी कि जिस्म और रूह के ताल्लुक से। आज की वीडियो में हम लोग इसी फिलोसॉफिकल कंजेक्चर, यानी कि इसी फलसफे के मसले को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, बुकबडीज एरिस्टोटल का यह मानना था कि इंसान की जो बॉडी और माइंड है ना, वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं, बल्कि एक ही सब्सटेंस है, एक ही यूनिट है। यानी कि इंसान का जो माइंड है वो उसकी बॉडी की ही फॉर्म है। अब दोस्तों, सुनने में यह बड़ी ऑब्वियस बात लगती है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। इसकी पहली बड़ी इंप्लीकेशन यह है कि इंसान की जैसे ही मौत होती है, वैसे ही उसके जहन की भी मौत हो जाती है। इस मौत के साथ ना सिर्फ आपकी बॉडी खत्म होती है, बल्कि आपका जहन, आपकी रूह भी खत्म हो जाती है।
लिहाजा हमारी मौत इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। लेकिन फिर आए एविसीना एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस डुअलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डुअलिज्म क्या है? इस डुअलिज्म के बारे में मैं पहले भी आपको काफी दफा बता चुका हूं। सिंपली डुअलिज्म की सोच ये कहती है कि इंसान की बॉडी और उसका माइंड दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे से आजाद भी हैं। इनफैक्ट प्लेटो का यह मानना था कि माइंड बॉडी से बिल्कुल अलग एक चीज है जो दरअसल जिस्म के अंदर कैद है। इनफैक्ट प्लेटो ये कहता था कि जब इंसान की मौत होती है ना, तो ये उसकी रूह, उसके जहन के लिए एक आजादी का लम्हा होता है और फिर हमारा यही माइंड किसी और के जिस्म में जाकर फिर जन्म लेता है। इस माइंड बॉडी डुअलिज्म को समझाने के लिए इब्ने सीना ने एक अजीबो गरीब थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसे फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सो बुक बडीज, इब्ने सीना का जो फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट है ना, वो फिलॉसफी की दुनिया का एक बड़ा ही अहम ख्याली तजुर्बा है। इसका मकसद इंसान की रूह और शऊर की हकीकत को समझना है और यह साबित करना है कि शऊर जिस्मानी तजुर्बे या हवास के बगैर मौजूद रह सकता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से इब्ने सीना साबित ही करना चाहता था कि इंसान की रूह उसके जिस्म से आजाद है। सो फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट में इब्ने सीना कहता है कि आप सोचें कि एक शख्स पैदा होते ही हवा में उड़ा दिया गया। इस इंसान के हाथ, पांव या जिस्म के किसी हिस्से को भी हरकत करने की इजाजत नहीं थी। इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई ताकि वो कुछ ना देख सके। इसे ना किसी चीज को छूने का, महसूस करने का या सुनने का मौका मिला। यानी कि जो उसकी सारी सेंसेस थी वो इनएक्टिव हो गई और उसके जिस्म और मुआशरे के दरमियान जो तालमेल बनना था वो ना बन सका, वो इनएक्टिव हो गया। अब इस हालत में ना इब्ने सीना एक सवाल करते हैं कि क्या इस हालत में इंसान जान सकेगा कि वो मौजूद है? विल द पर्सन नो दैट ही एग्जिस्ट? क्या इसे अपने वजूद यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग पाएगा? इब्ने सीना ने खुद इस सवाल का जवाब दिया और जवाब था हाँ, इंसान को इस हालत में भी अपने वजूद का शऊर होगा। ही विल बी कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और ये जो शऊर है ना, ये दरअसल उसके अंदर मौजूद रूह की अलामत है। यहां पर दोस्तों फिलॉसफी का एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यानी कि आई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फहुड। इब्ने सीना का कहना था कि इंसान की जो मैं है ना, उसका बैरूनी दुनिया यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये मैं, ये सेल्फहुड, ये मेरी फितरी सलाहियत का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई नेचुरल एग्जिस्टेंस। लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि इस फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट से इब्ने सीना साबित क्या करना चाहते थे? देखें, पहली बात तो वो डुअलिज्म को प्रूव करना चाहते थे, यानी कि रूह और जिस्म अलग अलग है। शऊर का ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं बल्कि उसकी रूह से है। अगर इंसान का शऊर या कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी यानी कि जिस्म पर डिपेंडेंट होता तो उड़ते हुए इंसान को अपना वजूद महसूस ही ना होता। जो दूसरी बात इब्ने सीना साबित करना चाहते थे वो ये कि इंसान की रूह जिस्म के बगैर अपने वजूद से आगाह रह सकती है, यानी कि जिस्म मर सकता है लेकिन रूह हमेशा जिंदा रहती है। इब्ने सीना की सोच की एक और अहम बात यह थी कि इंसान की जो रूह है, उसका जो माइंड है, वो इमॉर्टल है, वो अमर है, वो कभी नहीं मरता। इब्ने सीना का ये जो आइडिया था ना, ये पाथ ब्रेकिंग था। उसकी वजह ये थी कि उस जमाने के जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो थियोलॉजियंस थे, जो मुस्लिम उलमा थे, उनका मानना था कि एक दफा इंसान मर गया तो मर गया, उसके बाद जब इंसान जिंदा होगा तो उसी जिस्म, उसी जहन के साथ उठाया जाएगा। यही वजह है कि इब्ने सीना पर 12वीं सदी के एक और अहम मुस्लिम थियोलॉजियन अल गजाली ने भरपूर अटैक किया। उनका कहना था कि भाई ये जो इब्ने सीना था ना, ये बिद्दती था, ये हेरेटिक था, ये मुर्तद था, क्योंकि उसकी सोच इस्लामी तालीमात के खिलाफ थी। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह मुस्लिम वर्ल्ड फतवेबाजी करता रह गया और यूरोप और क्रिश्चियन फिलोसोफर्स ने एविसीना की फिलॉसफी को अपना लिया और उसी फिलॉसफी की बेसिस पर अपने इल्म में, अपनी तहकीक में मजीद इजाफा किया। उन्होंने इब्ने सीना के काम को लैटिन में ट्रांसलेट किया और कई सौ साल तक यूरोप के बड़े बड़े स्कॉलर्स उनके फलसफे से सीखते रहे। यहां तक कि डेकार्ट का जो सारा डुअलिज्म है वो कहीं ना कहीं एविसीना की राइटिंग से इंस्पायर्ड है। डेकार्ट का डुअलिज्म भी मैं आपको बहुत दफा समझा चुका हूं। डू वॉच इट आउट इन माई वीडियो आर्काइव्स। एनीवेज, डेकार्ट ने अपने डुअलिज्म को समझाने के लिए एक अजीबो गरीब किस्म की एग्जाम्पल दी।
उसका कहना था कि इंसान के अंदर एक डीमन यानी कि शैतान होता है जो उसे हर वक्त डिसीव करने की कोशिश करता रहता है। हर मौके पर, हर जगह पर यह डीमन इंसान को चकमा देने की साजिशें करता रहता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज है जहां पर उस शैतान का अमल काम नहीं करता, ही फेल्स। लेकिन आखिर वो क्या चीज है? वो चीज है दोस्तों आपकी और मेरी एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारा वजूद। यहीं से आप डेकार्ट की वो मशहूर स्टेटमेंट को रिलेट कर सकते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये वही सेल्फ है दोस्तों जिसका जिक्र एविसीना ने अपने फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट में किया था। आज के जो कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हैं वो इस माइंड बॉडी डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को ज्यादातर रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि आज के जमाने में ब्रेन के फंक्शंस को लेकर साइंटिफिक नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई है कि आज हम एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंसान की थिंकिंग, उसका ब्रेन कैसे काम करता है और इस ब्रेन का हमारे सेल्फ से क्या ताल्लुक है। देखें दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्ट में जो बातें कही ना, दे आर वेरी वेरी पेनफुल। लेकिन जब तक हम लोग प्रॉब्लम का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, हम लोग कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम वर्ल्ड का आज सबसे बड़ा मसला यह है कि जो लोग रैशनल सोच की बात करते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न थिंकिंग को प्रोपेगेट करते हैं, उन्हें गैर शरई करार देकर मार्जिनलाइज किया जाता है। आप सोचें ये कितनी खूबसूरत कायनात है, कितनी वसी यूनिवर्स है, और किस खूबसूरती से वेस्ट एक के बाद एक इन राजों पर से पर्दा उठा रहा है, खुदा के करीब हो रहा है। आज अगर मुस्लिम दुनिया ने आगे बढ़ना है ना, तो हमें फिर दोबारा इब्ने सीना, इब्ने रुश्द, इब्ने खल्दून, अल राजी जैसे लोग पैदा करने होंगे। अदरवाइज देयर इज डार्कनेस एंड ओनली डार्कनेस अहेड। वीडियो के आखिर में दोस्तों एक ऐसी बात कहूंगा जो आपको हिला के रख देगी। हमारे मुआशरे में इंशाल्लाह का एक लफ्ज है जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन दोस्तों इस्लाम की ट्रू स्पिरिट बताऊं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल फलसफा था। इंशाल्लाह का असल मतलब यह है कि अल्लाह वही चाहता है जो इंसान चाहता है। लिहाजा दोस्तों इंशाल्लाह का अगर आपने ट्रू मैनिफेस्टेशन करनी है ना, तो आपकी जिंदगी में होगा वही जो आप चाहेंगे। अल्लाह कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक फोर्स नहीं है जो 7वें आसमान पर बैठकर हर चीज पे डिसीजंस ले रहा है। अल्लाह तो वो यूनिवर्सल फोर्स है, वो यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हीं के लिए काम करते हैं, जो उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक उनके साथ हार्मनी में आ जाते हैं। इन बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। दीज कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। गुड बाय।